बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। टॉपिक जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल नाम से भी जाहिर है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर दो नोड्स या दो सिटीज़ के दरमियान बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जैसा कि कुंबर से तिमरगढ़ तक बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम उस रास्ते से जाते हैं जो शॉर्टेस्ट हो, जो मतलब जिसका वेट कम हो, जिसका लेंथ कम हो। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि मतलब इसका फिजिकल लेंथ कम हो, हम और भी फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि रश रश कम हो, रास्ता हमवार हो। तो ग्राफ में भी हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम है। मैं मिसाल देना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल मैं कुंबर से तिमरगढ़ जाना चाहता हूँ, तो कुंबर से तिमरगढ़ तक मुख्तलिफ रास्ते हैं। मैं बरास्ता हया से भी जा सकता हूँ, हया से फिर मैं बाईपास भी जा सकता हूँ, इस्लामदरा से के थ्रू भी जा सकता हूँ। फिर इस्लामदरा से आगे मैं शाही कोटो और उससे वड़ीग्राम की तरफ भी जा सकता हूँ। कोटो से मैं कॉलेज की तरफ भी जा सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं। हम मुख्तलिफ वो देखते हैं। जब बाईपास पे रश बहुत ज़्यादा होता है तो हम कॉलेज के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा रास्ता मुझे अच्छा पड़ता है। तो इस तरह शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो आज हम ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्कस करने के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें से एक एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। उस एल्गोरिथम का नाम जो है वो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है ये राशिक इशरक ने ही, एक बंदा है, इसने प्रपोज किया था। तो हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। Introduction. Dijkstra algorithm developed by Dutch computer scientist। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन जो है इस बंदे ने बनाया है, इस इंडियन ने, ठीक है। एल्गोरिथम इसने प्रपोज नहीं किया। एल्गोरिथम जो है वो एक डच जो है वो आयरलैंड को कहते हैं। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट इट्सगर वाइब ने 1956 में प्रपोज किया था और इसको पब्लिश किया था 1959 में इसने अपने रिसर्च पेपर में। तो इस एल्गोरिथम का जो मकसद है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम इज अ सॉल्यूशन टू द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन ग्राफ थ्योरी। इसका मकसद है कि हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे। ये जो एल्गोरिथम है ये डायरेक्टेड ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्रोच ये एल्गोरिथम यूज करता है ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करता है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ग्रीडी जो एल्गोरिथम है, ग्रीडी एल्गोरिथम में मतलब ये होता है कि ये आगे आगे का नहीं सोचता, इंस्टेंटली जो इसको ठीक लगता है वही करता है। फॉर एग्जांपल एक लालची बंदा होता है, वो ये नहीं देखता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो जो इसको इंस्टेंटली अच्छा लगता है वही करता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रिड एल्गोरिथम है, लेट्स सपोज ये एक रास्ता है, आगे मुझे नहीं पता, और ये एक रास्ता है, आगे मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये 5 किलोमीटर है और ये 7 किलोमीटर है तो ग्रिड एल्गोरिथम इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटली ये रास्ता शॉर्टेस्ट लगता है। अब पता नहीं आगे क्या है, आगे लेट सपोज इस तरह पहाड़ है, लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल ये वाला शॉर्ट लगता है। तो ये क्या करता है, ये इस शॉर्टेस्ट को 5 और 7 में से ये 5 को सेलेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, फिलहाल ये मिनिमम है, ठीक है। तो इस तरह ग्रिड एल्गोरिथम में लेट सपोज ग्रिड एल्गोरिथम के बहुत सारे मिसाल हैं, लेकिन एक नेपसैक प्रॉब्लम है। नेपसैक प्रॉब्लम में हम ये करते हैं कि हम बोरी में वो चीज़ डालते हैं जो हमें कीमती लगते हैं, ठीक है। लेट सपोज इधर अच्छा, कीमती नहीं, जो मतलब बोरी में ज़्यादा चीज़ें आ जाए। लेट सपोज अच्छा, इसको ग्रिडी में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, मैं डिस्कस करना चाह रहा था, अच्छा ग्रीडी अप्रोच। अच्छा, इस एल्गोरिथम को हम ग्रीडी एल्गोरिथम को हम इनपुट क्या देते हैं, एक वेटेड ग्राफ इसका इनपुट है, और उसका सोर्स इंडेक्स भी बता देते हैं, और सच दैट ऑल एजेस वेट आर नॉन नेगेटिव। जो ग्राफ के वेट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। वेट क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ये एल्गोरिथम हम आउटपुट देगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ देमसेल्व्स
फ्रॉम गिवन सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स। ये हमें बताएगा कि इस सोर्स वर्टेक्स से ऑल अदर वर्टेक्स को शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। काम कैसे करता है? द एल्गोरिथम फाइंड्स द पाथ विद द लोएस्ट कॉस्ट। एल्गोरिथम क्या करता है? उस पाथ को फाइंड करता है जो जिसका कॉस्ट कम हो, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, बिटवीन द वर्टेक्स एंड एवरी अदर वर्टेक्स। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, ये इसमें हम बताते हैं कि सोर्स वर्टेक्स कौन सा है और इसमें से ऑल अदर वर्टेक्स को शॉर्टेस्ट पाथ्स कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट सिटीज, अगर हमारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो सिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एजेस कॉस्ट रिप्रेजेंट ड्राइविंग डिस्टेंस, और जो एजेस है, जो लाइंस है एक वर्टेक्स से दूसरे, वो हमें रोड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि या ड्राइविंग डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैन बी यूज, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज एंड ऑल अदर सिटीज। तो लेट सपोज मैं पेशावर में बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि पेशावर मेरा एक नोड है, कोहाट, मर्दान, एबटाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, ये मेरे अदर वर्टिसेस है, और इसकी जो रोड्स है इसको मैं डिस्टेंस लेता हूं और मैं कहता हूं कि ये जो है ऑल ऑफ देम आर द रोड्स। तो मैं इस्लामाबाद से, मैं पेशावर से हर सिटी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पेशावर से बरास्ता एबटाबाद भी इस्लामाबाद जा सकता हूँ, पेशावर से बरास्ता मर्दान भी इस्लामाबाद जा सकता हूँ। तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है वो मैं डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल एल्गोरिथम इस तरह है कि ये हमारे पास बिग O ऑफ वी स्क्वायर टाइम लेता है, वी स्क्वायर प्लस ई, लेकिन ई जो है हमारे पास ये मिनिमल टर्म है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, तो बिग O ऑफ वी स्क्वायर हम लिखते हैं। ई हमारे पास एजेस है, वी वर्टिसेस है, ई हमारे पास फंक्शन ऑफ एज भी हो सकता है, वी हमारे पास फंक्शन ऑफ वर्टिस भी हो सकता है, और ओ हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये इस तरह एक एल्गोरिथम, लेट सपोज ग्राफ एल्गोरिथम, इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्टिसेस वी विल यूज डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये हमारे पास वर्टिस है, लेट सपोज ये वर्टिस ए बी सी डी ई एफ है, और ये इसमें एजेस है, ये एक एज ए से बी तक है और इसकी वेट क्या है? 20 है। एक एज बी से एफ तक है और इसकी वेट 10 है। तो इसमें लेट सपोज मैं मेरा एक वर्टिस को मैं लेट सपोज सोर्स लेता हूँ, लेट सपोज ए को मैं सोर्स लेता हूँ, और ए से मैं हर वर्टेक्स तक क्या करता हूं? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकता हूं। तो इसमें हम सोर्स वर्टेक्स को डिसाइड करेंगे। अच्छा, डायक्स्ट्रा का एल्गोरिथम का एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक एल्गोरिथम है ए बी सी डी ई, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जीरो, ए से शुरू करता हूँ, ए मेरा सोर्स है। तो ए से ए तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है? जीरो कॉस्ट, क्योंकि ए पे मैं हूँ। तो ए से ए तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो जीरो है। फिलहाल मैंने अदर वर्टिसेस एक्सप्लोर नहीं की। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्या करता हूँ, मैं ए पे आता हूँ, तो ए से अब मैं जा सकता हूँ बी और सी। अब ये मैं दो मैंने एक्सप्लोर कर दिए कि अब ए से मैं बी भी जा सकता हूँ, ए से मैं सी भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं शॉर्टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ। इन दोनों में से शॉर्टेस्ट जो है वो मेरा सी है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है। अब इधर देखिए, ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी एल्गोरिथम, इसको आगे नहीं पता कि आगे बी के आगे क्या है और सी के आगे क्या है, लेकिन इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सी है, तो मैं सी को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखता हूँ कि सी के आगे मैं कौन कौन से रास्ते से जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। सी मैंने सेलेक्ट कर दिया, सी को मैंने टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया। अब सी की जितनी भी कनेक्टेड नोड है उनको मैं देखूंगा। सी की जितनी भी कनेक्टेड नोड है, सी के थ्रू मैं जा सकता हूँ ई पे, डी पे और बी पे। सी के थ्रू मैं जा सकता हूँ ई, डी और बी। अब इन दोनों में से मैं शॉर्टेस्ट सेलेक्ट करूंगा। जब मैं सी से ए से सी और सी से बी जाऊंगा तो ये 7 यूनिट्स टाइम लेता है, या इसकी लेंथ 7 है। ए से अगर मैं सी के थ्रू जाऊं और ए से सी से डी, तो ये 11 यूनिट टाइम लेता है। 3 + 8 11 इसकी कॉस्ट हो गई। और ए से अगर मैं सी जाऊं और सी से ई जाऊं तो ये 3 + 2 5 इसकी कॉस्ट बनती है। तो शॉर्टेस्ट मेरे पास कौन सा वाला बनता है? ई बनता है। तो ई को मैं सेलेक्ट करता हूं, ई मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया।
आगे चलते हैं। अब ई से मैं कहाँ जा सकता हूँ? ए से मैं सिर्फ डी जा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ई से मैं डी जा सकता हूँ और इसकी कॉस्ट जो है वो 11 बनता है। ठीक है। 5 11 तो नहीं, 14 बनता है। अच्छा, सी से मैं ए से सी और सी से डी में डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। तो ये कॉस्ट बनता है 8। अच्छा, तो इधर मैंने बी सेलेक्ट कर दिया। ए से ई में आ गया, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया था 5। डिस्टेंस मेरा 5 बनता था। सी से मैं बी भी जा सकता हूँ। सी सी बी जाके मैं मेरा कॉस्ट बनता है 7, तो मैं 7 सेलेक्ट करता हूँ। और 7 से फिर अच्छा, 7 बी से फिर मैं डी जाता हूँ, तो ये कॉस्ट बन जाता है 9। अब इधर मैंने सेलेक्ट किया था सी। सी सी पे जब मैं आया था इधर 5, तो ई से जो है वो डी तक 14 का कास्ट बनता है। तो मैंने एक और रास्ता ट्राई किया। सी से मैं जा सकता हूँ बी, और बी से मैं जा सकता हूँ डी, जो कि कुल कॉस्ट बनती है 9 पॉइंट्स। तो इस तरह ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ एक हो गया। ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। आप लोग और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, और भी एग्जांपल गूगल से देख के या नेट से देख के, यूट्यूब से देख के और ट्राई करें इसको। द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज टू स्टोर वर्टिसेस इन। इसको हम अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसकी सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये है कि वर्टिसेस को हम एक एरे में स्टोर करेंगे या लिंक लिस्ट में। दिस विल प्रोड्यूस अ रनिंग टाइम ऑफ वी स्क्वायर। ये हमें बिग ऑफ वी स्क्वायर देगा। For a graph with very few edges and many nodes, it can be implemented more efficiently by storing the graph in adjacency list. इसको हम adjacency list के थ्रू भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो नोड्स ज़्यादा है। बाइनरी हिप की तरह की मदद से भी कर सकते हैं priority क्यू को यूज़ करके। ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या होगी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की? तो ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूज। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस तरह डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू ये बता सकते हैं कि इस रास्ते से जाके हमें ये रास्ता अच्छा पड़ता है, या ये रास्ता हमें अच्छा पड़ता है, या ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम ट्रैफिक को डायरेक्ट कर सकते हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू। मैपिंग, मैप क्वेस्ट, गूगल मैप वगैरह में भी, जैसा कि आजकल हम गूगल मैप के थ्रू या जीपीएस के थ्रू रास्ता फाइंड करते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके थ्रू हमें बताया जा सकता है कि ये रास्ता इतना पड़ता है, ये रास्ता इतना पड़ता है, तो हम रास्ते फाइंड कर सकते हैं। राउटिंग सिस्टम, जो राउटिंग हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल में तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज होता ही होता है। ठीक है। ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आप लोगों ने नेटवर्किंग में भी पढ़ा होगा ही। तो रेफरेंसेस ये एल्गोरिथम बनाने के लिए इन रेफरेंसेस को यूज किया हुआ है। ये एल्गोरिथम नहीं बल्कि ये स्लाइड्स बनाने के लिए इन एल्गोरिथम को यूज किया गया है, इन रेफरेंसेस को यूज किया गया है। ठीक है। थैंक यू सो मच।